हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपकी एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश पेपर की। ये पेपर आई होप आपको बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि मैंने आपके जो गूगल फॉर्म करवाया था उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हैं। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट किया, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म को अच्छे से किया, उनकी एग्जाम तो ऑब्वियस है कि अच्छी गई होगी। आज हम बात करेंगे, आपकी एग्जाम कल हुई 23 सितंबर को ही समाप्त हुई इंग्लिश का पेपर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं आज उस पेपर को एकदम जेन्युइन सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, ताकि आपकी एग्जाम्स की जो पेपर आप चेक कर सकते हो कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तक नहीं होते हैं और वो टीच कर रहे हैं। बाय द वे, मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सही में आंसर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें और उम्मीद करते हैं आप सभी मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन सारे बच्चों को भी हेल्प हो जाए जो इस चैनल के पास रीच नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर, लिटरेचर सबको डिस्कस करेंगे, आंसर बताएंगे, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन ये कैसे हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बने रहे मेरे चैनल पर और देखते रहे एडको क्लासेस को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चों, मैंने आपका पेपर मैं जब आपका पेपर देखता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे की फ्रंट पेज जो होती है कॉपी की, एग्जामिनेशन कॉपी की मैं बात करूँ, वो गलती भरे होते हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा अच्छे से कंसिस वे में आप क्या करो ना, पेपर की फ्रंट पेज को सही करो। ये आपको दिख रहा है, ये कोड 105, 124, 205, 223, ये सभी अलग अलग। कोई कॉमर्स लेकर है, कोई आर्ट्स ले रखा है, कोई आपका साइंस ले रखा। तो साइंस वाले की जो सब्जेक्ट कोड थी 105 थी और आर्ट्स वाले की जो सब्जेक्ट कोड थी इंग्लिश का 305 था। तो ये मेंशन करना था आपको। स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखो ये सभी क्वेश्चन है। 70 आपका जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 70 और टोटल 98 क्वेश्चंस हैं। 98 आपको टोटल जो टाइम मिला वो आपको 3 आवर्स मिला, ठीक है। और 80 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ, ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव है, 20 सब्जेक्टिव है, 8 जो आपका मैच द फॉलोइंग या ट्रांसलेशन हम कह सकते हैं। इस तरीके से हर क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 70 जो ऑब्जेक्टिव था ना बच्चा, उसमें से 70 में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने थे। क्लियर है? 40 क्वेश्चंस करने थे। हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क। मैंने ये सभी चीज़ें डिस्कस कर रखा था। गूगल फॉर्म जो आपको मैंने वीडियो चैनल डिस्क्रिप्शन में जो अटैच कर रखा था उसको प्रैक्टिस करना था, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 है आपका, जिसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस जो है 8 लॉन्ग आंसर है और उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया। तो सेक्शन ए जो है, आपको देखो एग्जाम में जब भी ना क्या करो ना, सेक्शन वाइज क्वेश्चन का आंसर दिया करो, जिससे एग्जामिनर आपके पेपर को इवेल्युएट करने में उनको हेल्प हो और साथ ही साथ आपकी मार्क्स ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, आप अपनी मार्क्स ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ओके, अगले बार से ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका, दिल्ली इज डैश मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डाल रखा था। दिल्ली जो है एक मोस्ट पॉपुलेटेड, तो दिल्ली जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आंसर होगा सुपरलेटिव डिग्री की वजह से। और कोई स्पेसिफिक कोई शहर के बारे में जब बात करें ना, तो वहां पर द का यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। और जब डेफिनेट कोई भी शहर की बात ना हो, जब डेफिनेट चीजों की बात ना हो, तो इनडेफिनेट ए और एन की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना हैज रिसेंटली टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। देखो कोई भी एडमिशन की बात, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बोल देते दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तो द हो जाता है। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर, मिलाओगे, मैच करो, फटाफट करेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, मतलब विपरीतार्थी शब्द पूछा जा रहा है रिलीजियस का। रिलीजियस का विपरीतार्थी शब्द जो होता है ना, स्पिरिचुअल होता है। रिलीजियस धार्मिक होता है, ठीक है ना। एंटो पूछा जा रहा है, पायस, सेकुलर, ओके, स्केयर्ड, तो सॉरी स्पिरिचुअल नहीं, सेकुलर हो जाएगा, सेकुलर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सेकुलर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पायस धार्मिक होता है, स्पिरिचुअल धार्मिक होता है, स्केयर्ड जो होता है, सेक्रेड जो होता है वो भी धार्मिक होता है। लेकिन जो सेकुलर होता है ना, जो सेकुलर कंट्री मतलब कोई जिसका कोई धर्म नहीं होता उसको सेकुलर बोला जाता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। टायर्ड का सिनोनिम्स मतलब थका हुआ, तो सॉगी का मतलब भीगा हुआ होता है। एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, तो इसका सिनो मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, सिनोनिम्स एग्जॉस्टेड हो जाएगा। एग्जॉस्टेड इसको पढ़ते हैं। सॉगी मतलब भीगा हुआ, गीला। एक्सपेंसिव महंगा, एंशिएंट पौराणिक पुराना। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। राहुल इज नोन टू मी, नोन टू मी हो जाएगा। इसकी प्रीपोजिशन क्या होता है? नोन टू मी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राकेश डैट बैडमिंटन डेली। डेली जैसा वर्ड, रेगुलर, हैबिट, इस तरीके से जब वर्ड आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहां कहां लगाते हैं? पहला, न्यूज़पेपर का हेडलाइन जब दिया रहेगा, कमेंटेटर जब कमेंट्री करता है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, या फिर हैबिट रहेगी, इन सभी के सेंटेंस बनाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर का यूज करोगे। इसका आंसर हो जाएगा राकेश एक लड़का, सिंगुलर है तो प्लेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको कुछ अंत तक बने रहना है, कोई एग्जाम देख के सिर्फ करेक्ट नहीं करो। इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ने जा रही है। इंग्लिश इज द मेन कोर्स ऑफ सब्जेक्ट कैरियर। मैथ, इंग्लिश, ये सब साइंस, ये सभी मेन कोर्स में आते हैं, ठीक है। इसको अभी मतलब इग्नोर मत करना। लैंग्वेज पेपर है, हिंदी भी एक लैंग्वेज पेपर है हमारा। लैंग्वेज पेपर हमेशा नोइंग सब्जेक्ट होता है, जानने वाला सब्जेक्ट होता है। बीवेयर दिस बैड डॉग्स, तो ऑफ हो जाएगा। 8 नंबर, दे हैव नो हाउस टू लिव इन हो जाएगा। ही इज गुड, ट्रांसलेशन इन हो जाएगा। ओके, यू कैन नॉट। क्वेश्चन नंबर 10, यू कैन नॉट कट दिस मैंगोज विथ हो जाएगा, विथ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। 11 चलो 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड, हैव बीन लगा है और लास्ट 2 years, सिर्फ 2 years होता ना तब 4 का यूज होता है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है ना कौन सा 2 year, 2024 से पहले का 2 years या उससे पहले, क्लियर नहीं। उसको बोलते हैं, जो क्लियर नहीं होता उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, यानी सिंस हो जाएगा। सिंस लास्ट लगा इसलिए सिंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश ही स्टडी लगा इसलिए पास्ट टेंस वाले वर्ब को देखना, ही डाइड। चलो क्वेश्चन नंबर 13, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर, द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, कम का V2, पहला में क्या लगता है? हैड प्लस V3 और द डॉक्टर V2, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आई हैव गॉट माई व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है बच्चा गाड़ी, और रिपेयर्ड हो जाएगा, यानी आई हैव गॉट, पास्ट टेंस है ना, गॉट हो जाएगा। नीरज एज वेल एज, देखो एज वेल एज सिंगुलर, इसके बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है। अतुल सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। हैज पास्ड द टेस्ट। इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ V3 लगा हुआ है, क्लियर है। यहाँ V3 है इसलिए यहाँ हैज लग गया, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक में आर्टिकल्स को भरना है। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। वी शैल रिटर्निंग इन एन आवर्स, एच कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है वॉवेल है। साउंड वॉवेल होने की वजह से एन का यूज होगा। ही लैक्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है,
करेज अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मिल्क इन द कप इज सॉर, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन है, दे आर नो आर्टिकल। अगर इसके पहले अ कप ऑफ मिल्क होता तो लग जाता। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरेन। फॉरेन एक हम लोग अनदर पीपल, दे अ पीपल, अ पर्सन, अ थिंग्स दैट नॉट इक्वल टू मी, आवरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एलियन, एलियन। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फेमस। फेमस का एंटोनिम्स पॉपुलर सिनोनिम्स है, सिग्निफिकेंट सिनोनिम्स है, ग्रेट सिनोनिम्स है, तो इसका एंटो हो जाएगा आपका अननोन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ बोरो। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ बोरो। बोरो मतलब लेना, लेंड देना, एंटो पूछ रहा है लेंड। ओके, 21 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलो 22 को तरफ मूव करते हैं। देखो 22 आपका थोड़ा सा ब्लर आ चुका है, कोई बात नहीं, देख लेना। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वैकेंट। वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी, एम्प्टी। ए में पोजीशन है जो नहीं होगा, एबनॉर्मल, असाधारण, रिडिकुलस, चिड़चिड़ापन या खराब नहीं होगा। चूज द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 से 27 की तरफ चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, नरेशन बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है, द शॉपकीपर सेड आई कैनॉट टेक द आइटम बैक। द शॉपकीपर सेड, या टू लगता ना था, टोल्ड हो जाता, लेकिन सेड सिर्फ लगा था। शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर सेड दैट ही कैन नॉट नहीं होगा, पास्ट टेंस में सेड है, तो दैट ही कुड नॉट टेक द आइटम बैक, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ मूव करते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ और समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो। कमेंट करके मुझे बताओगे, कमेंट करके मुझे आप कमेंट करो ना, क्या आपको प्रॉब्लम कहां पर है, क्या आप जानना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियो में, क्यों नहीं ज्यादा आप शेयर कर रहे हो। लाइक की और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना आपका फर्ज है, आप कीजिए, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा आपके लाइक और शेयर से। चलो क्वेश्चन नंबर 24, माय फ्रेंड सेड टू मी। देखो सेड टू मी तो टोल्ड हो जाएगा, सेड है टोल्ड, माय फ्रेंड टोल्ड मी, माय फ्रेंड टोल्ड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले में देखना है क्या क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू नॉट हैव फेथ इन मी, तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट हैव फेथ इन हिम, ठीक है, तो यहाँ पर माय फ्रेंड आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो इफ हो जाएगा। उसके बाद डू यू, तो इफ के बाद यदि आई मतलब यू, सेकेंड पर्सन के अनुसार तो मी। ओके, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। एस ओ एन्स, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इफ आई डिड नॉट हैव फेथ इन हिम, हिम इसलिए क्योंकि मी है आपका फर्स्ट पर्सन, तो माय फ्रेंड का पॉजेसिव जो होगा वो हिम हो जाएगा, क्लियर है। तो डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, स्क्रीन पर 25 ये रहा। She said to her brother, I was at my school। तो said to है, तो देखना है क्वेश्चन का नेचर क्या है, डायरेक्ट में है। She said to her brother, रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो she said to her brother, she told her brother, ठीक है, ठीक है, she told her brother, सब में she told her brother that आई सेकेंड पर्सन के अनुसार, आई जो है मतलब फर्स्ट पर्सन सी सब में सी। अब यहाँ वाज है तो वाज रहेगा, वाज इसमें हैड वाले ऑप्शन को हटाओ, तीन ऑप्शन है। तो सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वाज एट माई, हर हो जाएगा, माई वाला ऑप्शन हट जाएगा, माई वाला ऑप्शन है, एक बच गया। सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वाज एट हर स्कूल, ठीक है, एट हर स्कूल। चलो आगे देखते हैं। हाँ सही है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखेंगे, आवर ग्रैंड फादर सेज टू अस ऑनेस्टी ऑलवेज पे इट्स वैल्यू। बच्चों जब भी प्रोवर्ब जैसे क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्वेश्चंस हमेशा क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस मत करना रिपोर्टेड स्पीच में। तो आवर ग्रैंड फादर सेज टू अस, तो आवर ग्रैंड फादर तो रहेगा ही, सेज टू के जगह पर टेल्स रह हो जाएगा, तो ये पहला एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाए, बचा दो टेल्स अस दैट ऑनेस्टी ऑलवेज पे इट्स वैल्यू, और विल ये वाला चेंज हो जाएगा। चलो जी बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 27, अमर सेड टू बीना, अमर अमर सेड के जगह पर आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि नेचर देखना है क्वेश्चन का। वेयर डिड यू पुट माई बुक, वेयर डिड यू पुट माई बुक, क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, तो आस्क्ड हो जाएगा। अमर ने बीना से पूछा, इफ वेयर, इफ लगेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है इफ वेयर डिड सी, यू सेकेंड बीना है, सी पुट माई बुक, मतलब पुट माई की जगह पे हिज बुक, अमर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉस्ट ऑफ दिस, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, 1000 रुपीज इच, शर्ट्स को देखकर आप नहीं भरोगे, द कॉस्ट ऑफ द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर लेता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 से 31 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, ही गेव अप स्मोकिंग, मतलब छोड़ना, गेव अप का मतलब होता है छोड़ना, एक फ्रेजल वर्ब है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो 30 देखते हैं, फटाफट करेंगे सारा क्वेश्चन। सी इज हार्ड टाइम, सी इज हार्ड टाइम गोइंग थ्रू, ग्रोइंग थ्रू हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब है। कबीर वॉज बाय अ मुस्लिम कपल, ब्राउट अप मतलब पालना, ब्राउट अप मतलब पालना, कबीर को किसने पाला, मुस्लिम कपल ने पाला। चलो चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसको बताओ। वी डिड नॉट हैव मच टाइम, वी डिड नॉट हैव मच टाइम हो जाएगा, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, मच टाइम मेनी टाइम मत करना, फ्यू टाइम्स भी नहीं होगा। 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द एक्टिव वॉइस, बाय हुम वर यू बीटेन, हुम बाय हुम, तो हु बीट यू, क्वेश्चन हु बीट यू। 34, चूज द एक्टिव वॉइस और लेटर वाज रिटेन बाय हर, लेटर देखो यहाँ पर बाय हर मतलब सी हो जाएगा, और पास्ट टेंस में तो सी रोट अ लेटर, ठीक है। क्वेश्चन 34 का बी पैसिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सी रोट अ लेटर। चलो आगे देखते हैं। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ आई नो हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ दे वर मेकिंग अ फॉल्स स्टोरी, दे वर मेकिंग अ फॉल्स स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, और मेकिंग अ फॉल्स स्टोरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ फॉल्स स्टोरी वॉज बीइंग मेड बाय देम, ए, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो 37 को देखते हैं। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ हर कंडक्ट शॉक्ड मी, तो आई वाज, तो देखो मी को आई में चेंज करो, आई के अकॉर्डिंग पास्ट टेंस है ना, शॉक्ड है तो वाज हो जाएगा शॉक्ड एट हर कंडक्ट, यानी सी ऑप्शन। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। करेक्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, मतलब सही स्पेलिंग को सही करना है, मतलब चूज करना है। इंटरफेयर INTERFERE करेक्ट है। लेफ्टिनेंट, इसको क्या पढ़ोगे, लेफ्टिनेंट, LI, ल्यूटेनेंट लिखा जाता, पढ़ा जाता लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। ओके, क्वेश्चन QUOTIENT, क्वेश्चन करेक्ट है, 40 का ए, ठीक है, ये सब सही करो। 41 देखते हैं। 41, जवाहरलाल नेहरू वाज पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रेन, जवाहरलाल नेहरू जो थे बच्चों के बीच में किस नाम से फेमस थे, चाचा नेहरू। चलो आगे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट 42 को देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42, हाउ लॉन्ग डिड जवाहरलाल नेहरू लिव इन देहरादून प्रिजन, कितना दिन तक रहते देहरादून के जेल में, 14.5 months। हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू, तीनों क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा भी वहीं से है, जवाहरलाल नेहरू।
चलो, स्प्रिंग इन देहरादून वॉज वन देन इन द प्लेन्स बिलो, लॉन्गर हो जाएगा 14 का ये, 44 का ये। चलो 45 का देखते हैं, विच एनिमल वॉज यूजुअली नॉट अलाउड टू बी केप्ट एज पेट इन द देहरादून जेल। तो नॉट अलाउड कह रहा है तो डॉग नहीं था, स्क्वेरल था ही, कैट था ही, मैंगूज था ही। चलो डॉग नहीं था। चलो 46 को देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद वॉज बोर्न इन जीरादेई, छपरा में है, जीरादेई में। इसका क्वेश्चन मैंने करवा रखा था गूगल फॉर्म में, 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, ऑलमोस्ट सब आ गया है। ठीक है, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश इन, कहाँ पर है मगध इंस्टीट्यूट, तो गया में है। फाहियान जो है कब आया, कि 4th सेंचुरी में आया। ठीक है, और कहाँ के पिलग्रिम था, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, वो चाइनीज था। चलो हैंसिंग, एट द टाइम ऑफ हैंसेंग विजिट नालंदा, उस समय जब हैंसेंग जब आया विजिट किया नालंदा को, तो उस समय टीचर और स्टूडेंट की संख्या कितने थे, तो स्टूडेंट 10,000 और शिक्षक जो थे आपका 1500 थे। हाउ मेनी सब्जेक्ट वर मेड कंपलसरी एट नालंदा, कितने कम सब्जेक्ट थे कंपलसरी नालंदा में, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51, आर.के. नारायण वॉज बोर्न इन, आर.के. नारायण वॉज बोर्न इन 1906। 52, आर.के. नारायण वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 90, इसको मैंने बोला था क्या करना है, साहित्य अकेडमी 1960 को प्राप्त हुआ। चलो आगे देखो क्वेश्चन 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो फटाफट 53 देखते हैं। ठीक है, चलो 51, हु सॉरी कहाँ गए हम लोग, ये हो गया। चलो 53 देखते हैं, 53 फटाफट। ठीक है, हु डिक्लेयर देयर इज नो कोबरा, किसने फाइनली कहा कोबरा अब नहीं है, दासा ने, द ओल्ड सर्वेंट ने। क्वेश्चन 54, हु सा द कोबरा फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने पहली बार कोबरा देखा, साइक्लिस्ट ने। ठीक है, द रविंद्रनाथ टैगोर ओन द नोबेल प्राइज, कब नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, तो मिला उनको 1913 में गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देयर वाज नॉट अ, हाँ आगे क्वेश्चन बोल रहा है, टैगोर वाज नॉट अ, टैगोर क्या नहीं थे, तो क्रिटिक नहीं थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और पोएट तो थे। हु रोट गीतांजलि, अभी मैंने क्वेश्चन किया 1913 में नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, किस लिए, तो गीतांजलि के लिए। या क्वेश्चन कुछ भी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलो 58 क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट और क्वेश्चन करते हैं, सारा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 58 को, कंप्लीट द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, किसको लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर क्या थे, एक पोएट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट थे और एक एसेइस्ट भी थे और एक एक्टर भी थे। तो बोथ अ पोएट एंड अ ड्रामेटिस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, शेक्सपियर रोट, कितने सोनेट उन्होंने लिखा, तो 150 सोनेट लिखा। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज द सोनेट, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है इसको किस सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो 116 सोनेट के नाम से। मैंने क्वेश्चन करवा रखा था सारा। ट्रू लव नेवर अल्टर, ट्रू लव कभी बदलता नहीं है, कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा किसी भी परिस्थिति में, तो ट्रू लव नेवर अल्टर्स। अ सोनेट कंसिस्ट, सोनेट में कितने लाइंस होते हैं, सोनेट एक पोम का पार्ट है, सोनेट में 14 लाइंस होते हैं। हेलेन केलर जो है वो किस टाइप का चैप्टर है, तो हेलेन केलर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें हेलेन केलर ब्लाइंड और डीफ, बहरा और अंधी दोनों रहती है, बोथ ब्लाइंड एंड डीफ। ओके, डीफ। स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा लिखा गया, हेलेन केलर। ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो एक इंसान खुद अपने बारे में लिखता है, बायोग्राफी एक इंसान दूसरे के बारे में लिखता है, बायोग्राफी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 66 नामदेव ढसाल इज ए पोएट, कैसा नामदेव जो ढसाल जो एक मराठी दलित पोएट है, मराठी दलित पोएट रहे हैं। ठीक है, हु ऑर्गेनाइज दलित पैंथर्स टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द दलित, तो ये हो जाएगा नामदेव ढसाल। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68,
68 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इंग्लिश लैंग्वेज एक यंगर है, यंग लैंग्वेज है इसके मुकाबले, संस्कृत के मुकाबले। 69 सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे हैज कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ, कहाँ से आया? तो जर्मेनिक ट्राइब से आया, यूरोपियन ट्राइब से, जर्मेनिक ट्राइब से आया। ठीक है, इंग्लिश यूरोपियन का नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जर्मन से, इटली से आया। ठीक है, आगे देखते हैं। द जर्मेनिक इन्वेडर, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। द जर्मेनिक इन्वेडर जो थे उनको और किस नाम से जानते थे? वेल्स के नाम से जानते थे। और वेल्स का मतलब होता है दोस्तों फॉरनर होता है, FOREIGNERS, फॉरनर्स होता है, फॉरनर्स होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें देखते हैं। आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव, मुझे कमेंट करके बताओगे, आप लोग कमेंट करके पक्का बताना कि ऑब्जेक्टिव कितना है। कमेंट करके बताओ आपकी ऑब्जेक्टिव कितनी सही हुआ। चलो लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 से 20 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको क्या लॉन्ग का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। आज मुझे बताओगे तब जरूर बनाऊंगा। कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, कैसे आपको ऐसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, इन सब पर हम एक वीडियो बना देंगे, इसका आंसर आप देख लेना। चलो कैसे प्रिसाइज करना होता है पैराग्राफ को, पैराग्राफ कैसे बनाओगे, इस सब पर भी एक हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, समरी कैसे आपको लिखना है, किसी चीज़ पर अगर आ जाए तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करते हैं। फाइनली हम लोग ट्रांसलेशन पर पहुंच गए। आप देखना आपका ट्रांसलेशन कितना है। चलो ट्रांसलेशन लास्ट में करते हैं। ठीक है ना, उसके पहले हम लोग ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, ताकि आपको, ठीक है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द स्नेक इन द ग्रास आर.के. नारायण, सब तो पढ़ा दिए हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर रविन्द्रनाथ टैगोर, इजी है बच्चा। नालंदा एंसेंट सीट ऑफ लर्निंग राजेंद्र प्रसाद, सॉरी 4 नंबर हो जाएगा। और 5th नंबर एनिमल्स इन प्रिजन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैच कर लो। चलो 27 को मैच करो फटाफट। हाउंट, हाउंट का मतलब क्या होता है? हाउंट, हाउंट का मतलब होता है जहां जिस प्लेस पर आप बार बार विजिट कर रहे हो ना, उसको हाउंट कहा जाता है, हाउंट। ओके, तो पहला हो जाएगा विजिट फ्रीक्वेंटली, बार बार। फर्स्ट, इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है? इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बच्चा अनइंटेंशनली, जानबूझकर, मतलब किसी चीज को आप जानबूझकर नहीं करते हो, अनइंटेंशनली किसी चीज काम को हो जाता है, उसको इनएडवर्टेंटली बोलते हैं। तो 2 हो जाएगा। मीनिंग फाइंड आउट करना है, इसका मीनिंग है रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब होता है किसी चीज को आप डिसलाइक करते हो, उसको रिपल्सन कहते हैं। ठीक है, रिपल्सन कहते हैं, यानी 3rd नंबर हो जाएगा। 4th हो जाएगा रिमेन्स, 4th नंबर रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब रिलिक्स, शेष, अवशेष, अवशेष जो होता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं रेलिक्स, यानी 4th हो जाएगा। और ब्लोसम, ब्लोसम का मतलब होता है निखरना, खिलना, तो ये हो जाएगा ब्लोसम। ठीक है, आपका 5th। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये हो गया। अब हम आप बात करते हैं, दोनों आप बना लिए होंगे, तो अब हम लोग इस पर आते हैं, ट्रांसलेशन पर आते हैं। ठीक है, चलो तुम्हारा भाई क्या करता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? What does your brother do? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, इट माइट रेन टुडे। वहां मत जाओ, क्या हो जाएगा? डोंट
गो देयर। आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। ओके, यू शुड वॉक डेली। यू शुड वॉक डेली। ठीक है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग इज a good exercise। चलो, एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है। सुनीता ने अपनी कार बेच दी। सुनीता सोल्ड हर कार। सुनीता सोल्ड हर कार। भारत के लोग धार्मिक होते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस। द पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस। प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है। ठीक है। इट इज necessary to control pollution। इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल पॉल्यूशन। चलिए, तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ, मुझे बताओ कमेंट करके आपका कितना सही हो रहा है। फिर मिलते हैं। इतना रहने दो। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव का भी आंसर चाहिए, कुछ सीखना है तो मुझे बताएंगे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।